निर्मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो कल यहाँ हमने 134 तक चर्चा तो अपने परसों तक हो चुकी थी। कल हमने यहाँ 135 नंबर की गाथा ली थी, जिसमें हमने सप्रदेशी अपदेशी द्रव्यों को देखा। सप्रदेशी माने अस्तिकाय, जो बहुत प्रदेश हैं जिनके, तो एक काल को छोड़कर बाकी पांचों अस्तिकाएँ हैं और काल द्रव्य नास्तिकाय। अब देखना है अपने को गाथा नंबर 136। हाँ, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा। इसमें तो नहीं आया। कोई बात नहीं ना, जो अस्तिकाय नहीं है वो नास्तिकाय होगा। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य हैं ये रहते कहाँ हैं। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं। गाथा नंबर 136 पेज नंबर 268। लोगा लोगेषु नभो धम्मा धम्मे हि आददो लोगो शेषे पड़ुच्च कालो जीवा पुण्यपोगला शेषा। देखो, लोगा लोगेषु नभो, यानी लोक और अलोक में कौन है? आकाश। नभ माने आकाश। एक आकाश द्रव्य ऐसा है कि जो लोक में भी है और अलोक में भी है। धम्मा धम्मे ही आददो लोगो, धर्म और अधर्म कहाँ तक है? लोगो यानी लोक में है, लोक में व्याप्त है, उससे आगे नहीं है। से पड़ुच्च कालो, ये जो पड़ुच्च शब्द आया ये आश्रय लेने की अपेक्षा आया। देखो, लोक और अलोक में तो नभ आकाश द्रव्य रहता है और धर्म अधर्म लोक में रहते हैं, व्याप्त हैं। से पड़ुच्च कालो जीवा पुण पोगला शेषा। तो से कौन कौन से बचे? अब आकाश हो गया, धर्म धर्म हो गया, जीव पुद्गल और काल रह गए, तीन है ना। तो कहते से पड़ुच्च कालो, शेष के आश्रय से काल। तो शेष कौन से बचे? अब काल को हटा दो,
जीव और पुद्गल, तो उनका आश्रय लेकर काल है। और वो कौन है? जीवा पूर्ण पौगला शेषा, माने वो शेष दो द्रव्य जीव और पुद्गल है। अब देखते टीका में इसका लास्ट वाली लाइन का क्या मतलब कहना चाहते हैं। नीचे देखिए, अब ये बतलाते हैं कि प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य कहाँ रहते हैं। आकाश लोकालोक में है। लोक, हाँ, लोक धर्म और अधर्म से व्याप्त है। शेष दो द्रव्यों का आश्रय लेकर काल है और शेष दो द्रव्य जीव और पुद्गल है। टीका देखिए, प्रथम तो आकाश लोक तथा अलोक में है, क्योंकि छह द्रव्यों के समवाय और असमवाय में बिना विभाग के रहता है। माने वहाँ छह द्रव्य हों वो तो समवाय, और जहाँ छह द्रव्यों का समवाय नहीं है वहाँ भी उसमें कोई भेद नहीं पड़ता, बिना भेद किए, बिना विभाग के। तो छह द्रव्यों के समवाय जहाँ पाया जाए लोक, और जहाँ असमवाय है वो अलोक। तो लोकालोक में बिना भेद के रहता है कौन? आकाश। धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वत्र लोक में है, क्योंकि उनके निमित्त से जिनकी गति और स्थिति होती है, ऐसे जीव और पुद्गलों की गति या स्थिति लोक से बाहर नहीं होती और न लोक के एक देश में होती, पूरे लोक में होती है। इसलिए धर्म अधर्म पूरे लोक में व्याप्त है। काल भी लोक में है, क्योंकि जीव और पुद्गलों के परिणामों के द्वारा समय आदि पर्याय व्यक्त होती हैं। आप कैसे बताओगे काल द्रव्य के परिणामों को? कि जीव पुद्गल के परिवर्तन से हम काल द्रव्य को समझते हैं। जैसे 1 घंटा हो गया, कैसे पता लगाओगे आप? ठीक है, दिन गुजर गया, रात हो गई, पुद्गल के परिणामन को देखकर। अब ये दिन के अंधकार के परमाणु आ गए तो आपने कहा रात हो गई, भाई 2 घड़ी हो गई। तो घड़ी क्या होती थी कि पहले इस तरह के कोई यंत्र जैसे जंतर मंतर आदि के बने हुए हैं, तो वो छाया के द्वारा अंदाज़ा लगाते थे कि 1 पहर हो गई, 2 पहर हो गई। समझ में आया? तो घड़ी, घंटा, दिन, महीना, पल, घटिका, ठीक है, निमेष, ये सब किससे? जीव पुद्गल के परिणमन से ये काल की पर्यायें व्यक्त होती हैं। जैसे समय कैसे व्यक्त होता है कि एक शुद्ध पुद्गल परमाणु मंद गति से गमन करे तो आकाश के एक प्रदेश को पार करने में जितना वो समय लगता है उसके द्वारा हम समझाते हैं कि वो समय है, एक समय है। तो पुद्गल के परिणमन से समझाया है। देखो जीव का कैसे है, अब जैसे हम ऐसे समझाते, देखो ये बालक कितना सा था, अभी इतना बड़ा हो गया, तो इससे पता लगता है कि काल परिवर्तित हो गया, काल का परिणमन हो गया। शुद्ध जीव तो दिखता नहीं संसारी को, तो उसी अपेक्षा, संयोग की अपेक्षा। और वह काल लोक के एक प्रदेश में ही है, पूरे लोक में व्याप्त नहीं है। वो काल लोक के एक एक प्रदेश में रहता है, एक एक काल, क्योंकि वह अप्रदेशी है। जीव और पुद्गल तो युक्ति से ही लोक में है, क्योंकि लोक 6 द्रव्यों का समवाय स्वरूप है। और इसके अतिरिक्त इतना विशेष जानना चाहिए कि प्रदेशों का संकोच विस्तार होना ये जीव का धर्म है। माने जीव में ऐसी योग्यता है कि इस आत्मा के प्रदेश रहेंगे तो उतने ही, लेकिन संकुचित होकर चींटी के शरीर में आ जाए। और विस्तार करें तो कितना विस्तार कर सकते हैं? अधिक से अधिक पूरे लोक में फैल जाएं, लोकाकाश को पूरा कर दें। और बंध के हेतुभूत स्निग्ध रुक्ष गुण पुद्गल का धर्म होने से जीव और पुद्गल का
समस्त लोक में या उसके एक देश में रहने का नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि संकोच विस्तार शक्ति वाला है, तो इसलिए जीव का नियम नहीं है कि पूरे लोक में ही रहेगा, कि इतने क्षेत्र में ही रहेगा, क्योंकि संकोच विस्तार शक्ति सहित है। विस्तार को प्राप्त हो तो पूरे लोक में रह ले, संकोच को प्राप्त हो तो संख्यात प्रदेशों में, असंख्यात प्रदेशों में। आकाश के बता रहा हूँ, उसके तो अपने जितने प्रदेश हैं उतने ही रहते हैं। और जो कर्म है बंध के हेतुभूत स्निग्ध रुक्ष गुण पुद्गल का धर्म होने से जीव और पुद्गल का समस्त लोक में या उसके एक देश में रहने का नियम नहीं है। काल, जीव तथा पुद्गल, क्या क्या कहा? काल, जीव, देखो धर्म तो पूरे लोक में व्याप्त है, लेकिन काल ऐसे नहीं, जीव भी ऐसे नहीं, पुद्गल भी ऐसे नहीं। तो इन तीनों को क्या कहा? ये लोक के एक देश में रहते हैं, एक द्रव्य की अपेक्षा देखे तो। हाँ, सारे मिला के देखोगे तो पूरे लोक में फैले हुए हैं। और अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से अंजन चूर्ण यानी काजल से भरी हुई डिबिया के न्याय अनुसार समस्त लोक में ही है। और वैसे देखें नाना जीवों की अपेक्षा, अनेक द्रव्यों की अपेक्षा, तो लोकाकाश का कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ काल ना हो, जहाँ जीव ना हो, जहाँ पुद्गल ना हो। ठीक है, अब अगली गाथा देखिए 137 नंबर की। ये को नहीं कहते, काजल की कोठरी में कैसो ही सया ना जाए, एक ना एक दाग लागे पर लागे। कि जो काजल की डिबिया होगी माने उसमें पूरे में काजल व्याप्त रहता ही है। उसी प्रकार अगर अनेक द्रव्यों की अपेक्षा देखें तो पूरे लोक में, ठीक है, जीव भी सब जगह व्याप्त है, पुद्गल भी सब जगह है, कालाणु भी सब जगह है। अब ये कहते हैं कि ये प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व किस प्रकार संभव है, कैसे पॉसिबिलिटी है इसकी। गाथा पढ़ते हैं। जद है पढ़ते हैं, मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है। प्रदेशत्व नहीं लिखा, संस्कृत टीका में भी प्रदेशवत्व और अप्रदेशवत्व, हाँ देख लिया। अथ प्रदेशवत्वा प्रदेशवत्व संभव प्रकार मां सूत्रयति। चलो पढ़ते हैं, अभी देखते हैं। जद दे नप पदेसा तदप पदेसा हवन्ति शेषाणम् अपदेशो परमाणु तेन पदेषु भवो भणिदो। देखो, प्रदेशवत्व माने प्रदेशोद्भव माने उनके प्रदेशों को कैसे निश्चित करेंगे कि कौन कितने प्रदेशी है, ठीक है, वो कैसे उसको मापेंगे। कहने का मतलब ये है। तो देखो क्या कहते हैं, जद दे नभ पदेसा, नभ माने आकाश के, जैसे आकाश के प्रदेश हैं, तदप पदेसा हवंती शेषाणम, उसी प्रकार शेष द्रव्यों के भी प्रदेश बनते हैं। आकाश के प्रदेश हैं जैसे, क्योंकि प्रदेश माने क्षेत्र है, जैसे आकाश के प्रदेश हैं उसी प्रकार अन्य द्रव्यों के भी प्रदेश होते हैं। अपदेशो परमाणु के अप्रदेशी तो परमाणु है, तेन पदेशु भवो भणिदो, और उसके द्वारा प्रदेशों का उद्भव होता है। किसके द्वारा? परमाणु के द्वारा।
तो मैंने कैसे नापते हैं? आप कैसे कह रहे हो कि ये संख्यात प्रदेशी है? तो संख्यात प्रदेशी कैसे नापा आपने? कि भैया जो परमाणु है हमने उसको क्या माना? अप्रदेशी माना, और उस परमाणु के द्वारा नाप करते हैं प्रदेशों का। यानी एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे कहते हैं एक प्रदेश। क्या कहते हैं? तो उस पुद्गल परमाणु के द्वारा ये प्रदेशों का माप किया जाता है। उससे पता चलेगा कि ये 4 प्रदेशी है, ये 100 प्रदेशी है, संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी है। अन्वयार्थ देखिए, जैसे वे आकाश प्रदेश हैं उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश हैं। क्योंकि आकाश के तो समझ में आते हैं कि आकाश का क्षेत्र है, लेकिन धर्म अधर्म, काल, जीव, उद्गल, इनके प्रदेश कैसे हैं? तो कहते हैं भैया अपदेशो परमाणु, जो अप्रदेशी परमाणु है उनके द्वारा शेष द्रव्यों के प्रदेश मापे जाते हैं। जैसे 100 लीटर दूध है, आपको कैसे पता चला है 100 लीटर है? तो हम एक लीटर दिखाते हैं, देखो हमारे पास लीटर है, इससे हमें पता चला कि 100 लीटर है। अच्छा, ये तो बन गया 100 लीटर का। ऐसे मान लो हम एक लीटर नहीं होता, हम एक कोई अलग माप बनाते। जैसे मान लो शेर था, शेर कि कितने शेर है या कितने मन है, होते थे ना पहले ऐसे। प्रस्थ चलता था, कितने प्रस्थ अनाज है, ठीक है। प्रस्थ क्या है? आप कैसे पता लगाओगे इतने प्रस्थ है उतने प्रस्थ है? तो पहले उसकी यूनिट पता होनी चाहिए ना, तभी आप पता पाओगे। तो प्रस्थ होता था एक अनाज नापने का कटोरा, और वो सबके यहाँ होता था और एक ही साइज का होता था। आपने छुल्लक जी का कटोरा देखा है? छुल्लक जी जिसमें आहार करते हैं, पहले तो हमारे घरों में भी था वो वैसा कटोरा, और सभी घरों में पाए जाते थे। अब वो बंद हो गए। जैसे वो डोने से होते हैं ना, डोने से, उस तरह के होते थे, गहरे से कटोरे से, हैं। तो उसी प्रकार का एक लकड़ी का प्रस्थ होता था कि जिससे अनाज नापते थे। अब ऐसे हमने एक लीटर बना लिया। अब कोई पूछे साहब आप कैसे बताओगे कि ये 100 लीटर है, ये 200 लीटर है, 50 लीटर है? तो हमने कहा भैया हमारे पास ये 1 लीटर है, इसके द्वारा हम इन सब का माप करते हैं। तो ऐसे आप कैसे कहोगे जीव असंख्यात प्रदेशी है, पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, आकाश अनंत प्रदेशी है, इनका उद्भव, इनकी सिद्धि कैसे हो? तो कहते हैं हमारे पास परमाणु है ना, तो परमाणु एक प्रदेशी है, तो उसके द्वारा अब उससे असंख्यात गुना अगर है तो हम कहेंगे असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुना है तो अनंत प्रदेशी। बात समझ में आ रही? हाँ, ज्ञान में तो नापने, ज्ञान में समझाना है ना आपको। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसका नाम है एक प्रदेश। जैसे वे आकाश प्रदेश हैं उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश हैं। जैसे आकाश के प्रदेश परमाणु रूपी गज से नापे जाते हैं, उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश भी इसी प्रकार नापे जाते हैं। परमाणु अप्रदेशी है। अप्रदेशी माने उसमें आप ऐसे भेद नहीं कर सकते कि 2 प्रदेश 4 प्रदेश, वो तो जितना है उतना है, तो इसलिए हम उसको अप्रदेशी कह रहे हैं। और उसके द्वारा औरों के प्रदेश, उसके द्वारा प्रदेशोद्भव कहा है, माने उसके द्वारा दूसरों के प्रदेशों को मापा जाता है। बस अंतर इतना समझना, जो आपका लीटर होता है ना नापने का, आप उसे कहते हो 1 लीटर, हम सिर्फ लीटर कहते हैं। अब उस लीटर के द्वारा गिनती होती है। जैसे आपका जो गज है क्या होता है वो मीटर, तो मीटर बोलते हो कि 1 मीटर बोलते हो उसको?
मीटर बोलते हो कि 1 मीटर बोलते हो? मीटर बोलते हैं। वो तो जो है अपने आप में है। अब उससे हमने दूसरों को मापा, तब हम कहते हैं 2 लीटर है, 4 लीटर है, 6 लीटर है। कहने का मतलब ये है, पुद्गल को अप्रदेशी इसलिए कहा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्योंकि पुद्गल के द्वारा ही तो नाप रहे हैं बाकी सबको। जैसे लीटर को लीटर कहा, क्यों? क्योंकि उसके द्वारा नाप रहे हैं दूसरों को। तो आप कह लो उसको एक प्रदेशी, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अप्रदेशी क्या, आचार्यों ने अप्रदेशी इसीलिए कहा है क्योंकि वो आकाश के कोई ज़्यादा प्रदेश नहीं घेरता और उसके द्वारा बाकियों के प्रदेशों की माप बताई गई है। जैसे देखो, जैसे दिल्ली में या भारत में, ठीक है, जैसे मान लो 28 राज्य हैं, 29 हो गए ना, 29 राज्य हैं, ठीक है। अब आप पूछो उत्तर प्रदेश में कितने राज्य हैं, क्या कहोगे? तो कोई राज्य नहीं है। हमने पूछा उत्तर प्रदेश में कितने राज्य हैं, तो ये तो कहना पड़ेगा कि कोई राज्य नहीं। जैसे द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, के द्रव्य में तो गुण होते हैं लेकिन गुणों में गुण, तो आप कैसे कह रहे हो गुण निर्गुण है? अरे वो गुण हैं तो, लेकिन उनमें और गुण नहीं है। ऐसे ही भले ही एक प्रदेशी हो लेकिन इसमें एक से अधिक का भेद नहीं बनता, तो वहाँ ऐसा कहना बनता नहीं कि यूपी में कितने राज्य हैं। एक राज्य भी कहोगे तो गड़बड़ होगी, यूपी स्वयं ही राज्य है ना, तो उसके लिए कहेंगे नहीं उसमें कोई राज्य, उसमें छोटे छोटे प्रदेश हैं, नगर हैं, गांव हैं। समझ में आया? चलिए, क्या चीज़? हाँ, देखो अब भी वो अलग अलग हैं। आप ये नहीं कह सकते कि यूपी में 2 राज्य हैं। जैसे बिहार अलग हो जाएगा, वो तो एक उदाहरण है, वहाँ वो अलग कर दिया, लेकिन वस्तु में ऐसे थोड़े अलग कर सकते हैं कुछ भी। वहाँ भी नाम ही तो रखा है, जैसे है 100, हाँ आगे आएगी। पुद्गल तो द्रव्यतः एक प्रदेश मात्र होने से यथोक्त प्रकार से अप्रदेशी, एक ही बात है, क्योंकि उसका एक ही प्रदेश है, एक से अधिक नहीं है, इसलिए उसको अप्रदेशी कह रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचें तो समझ में भी आएगी ये बात, आचार्य देव उसको अप्रदेशी क्यों कहना चाह रहे हैं। चलिए टीका देखते हैं। भगवत कुंकुंद आचार्य देव स्वयं ही 140वें सूत्र द्वारा कहेंगे कि आकाश के प्रदेश का लक्षण एकाणु व्याप्यत्व है। क्या? आकाश के प्रदेश का लक्षण माने आकाश का प्रदेश किसको कहते हैं कि एक परमाणु जितने क्षेत्र में व्याप्त हो उसे आकाश का प्रदेश कहते हैं। तो एक परमाणु से व्याप्त होना वह आकाश का, वह प्रदेश का लक्षण है। और यहाँ जिस प्रकार आकाश के प्रदेश हैं उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश हैं। इस तरह प्रदेश के लक्षण की एक प्रकारता कही जाती है कि इसी प्रकार सबके प्रदेश पाए जाते हैं। इसलिए जैसे एक अणु व्याप्य एक परमाणु से व्याप्त हो, ऐसे अंश के द्वारा गिने जाने पर आकाश के कितने अंश बैठेंगे? अनंत। इसलिए आकाश को अनंत प्रदेशी कहा। जैसे कोई तालाब है, उसमें पानी भरा है, तो आप कहोगे कि 500 लीटर है, तो आपने कैसे कहा कि जो हमारे पास लीटर है ना, अगर ऐसे ऐसे लीटर से नापोगे तो 500 लीटर भर जाएंगे। इस अपेक्षा हमने क्या कह दिया उसको? 500 लीटर।
ऐसे ही आकाश को अनंत प्रदेशी कैसे कहा कि एक परमाणु जितने क्षेत्र में व्याप्त होता है उतने को हमने एक प्रदेश कहा, और ऐसे ऐसे नापोगे तो उसके अनंत प्रदेश होंगे। और इसी प्रकार अंश के द्वारा गिने जाने पर धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात अंश होने से एक जीव धर्म अधर्म बराबर हैं सबके प्रदेश। कितने? जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं इतने ही एक जीव के प्रदेश हैं, इतने ही धर्म द्रव्य के हैं, इतने ही अधर्म द्रव्य के हैं। उसी प्रकार संकोच विस्तार के कारण, माने छोटे शरीर में सिमट जाना, बड़ा शरीर मिले उसमें फैल जाना, कैसे? क्या है? विसर्पाभ्याम, क्या है? संघार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, के जैसे एक दीपक है, एक छोटे से कमरे में रखा तो उतने में फैल गया, अब उसके ऊपर एक भिगोना ढक दो तो सिर्फ उतने उतने में फैलेगा, और पूरे हॉल में ले जाओ तो उसका प्रकाश पूरे हॉल में फैल जाएगा। ऐसे आचार्य देव ने संकोच विस्तार को समझाया है। प्रदीपवत, दीपक की रोश प्रकाश की भांति। ऐसे ही आत्मा देखो है तो उतने ही प्रदेश। आप ही देखो, अभी हमने एक लाइट जलाई, पूरे हॉल में आ गई ना। अब ये एक लाइट एक छोटे से रूम में जलाते तो उसमें भी जाती, लेकिन वहाँ प्रकाश लगता है ज़्यादा, और ये बड़े हॉल में प्रकाश लगेगा कम। बात समझ में? यानी प्रदेश उतने के उतने ही हैं, ये ज़्यादा फैल गए तो रोशनी कम हो गई। और बहुत छोटा सा कमरा हो उसमें भी यही बल्ब लगाओ तो पूरे में व्याप्त हो जाएंगे, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जैसे भी, तो वहाँ रोशनी ज़्यादा होगी। अब देखो हमने एक बल्ब जलाया तो ये पूरा क्षेत्र कवर हो गया ना उसके प्रकाश से। अब दूसरा बल्ब जलाओ, उसके परमाणु भी उसी पर व्याप्त हो जाएंगे ना सारे के सारे। आप करोड़ों लाखों बल्ब जलाओ, ये आकाश की अवगाहना शक्ति है। जब एक बल्ब के प्रकाश ने पूरा कमरा भर दिया था, फिर दूसरे बल्ब का प्रकाश कैसे आ पाया उसमें? ये है आकाश की अवगाहना शक्ति। आप करोड़ों करोड़ों बल्ब जलाओ, सबका प्रकाश इसमें आ जाएगा कि नहीं? और प्रकाश क्या है? उद्गल है, फिर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? रोशनी कम हो जाती है ना। आप जलाओ ना एक बल्ब, अभी मैंने जलाया तो रोशनी तेज हुई है, खाली एक अकेला बल्ब जलाओ। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, यानी उसकी पावर तो उतनी है, अब वो सारे में फैला दिया आपने तो कम हो जाएगी ना, हल्की पड़ जाएगी। और छोटा कमरा होता तो एक बल्ब भी बतेरा दिखता। जितनी 4 बल्ब से रोशनी आ रही है उतनी एक बल्ब से आ जाती छोटे कमरे में। और जैसे अवस्थित प्रमाण वाले धर्म अधर्म असंख्यात प्रदेशी हैं, क्योंकि वो घटते बढ़ते नहीं हैं, उसी प्रकार ये जीव तो संकोच विस्तार वाला है, लेकिन तो भी इसके प्रदेश घटते बढ़ते नहीं हैं। अब कोई पूछे, बड़ी गजब की बात है, चींटी के शरीर में गया और वही जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है ना केवली भगवान को, तीनों लोकों में व्याप्त हो गया, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? चींटी से भी छोटा सूक्ष्म निगोदीय अपर्याप्तक जीव का शरीर उसमें व्याप्त है, कितने से? तो वहाँ तो प्रदेश कम हो गए होंगे कि नहीं? ठीक है, जैसे एक दिया है, ठीक है, और उसे एक लुटिया के अंदर जलाओ, ठीक है, और उसी दीपक को ये 100 गज के हॉल में जलाओ, तो 100 गज के हॉल में जलाने पर
क्या उसके जो इलेक्ट्रिक के कण हैं, माने लाइट के जो परमाणु हैं, वो ज़्यादा हो गए क्या? थोड़ा सा उदाहरण है, समझना। ठीक है, वो कोई ज़्यादा नहीं हो गई लाइट, लाइट तो उतनी की उतनी है। अच्छा, लुटिया में जलाई तो कम हो गई क्या? कि नहीं, प्रकाश तो उतने का उतना है, लेकिन यहाँ बिखर कर फैल गया है उतनी संख्या में। मान लो 100 कण हैं उसके, तो 100 के 100 ही हैं। लुटिया में जलाओ चाहे पूरे हॉल में जलाओ, उसी प्रकार जीव के प्रदेश असंख्यात ही हैं। भले ही वो चींटी के शरीर में संकुचित हो जाएं, भले ही वो महामत्स्य के शरीर में फैल जाए। बात समझ में आ रही है? क्या संहार विसर्पाभ्याम, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, कि प्रदेशों का संकोच और विस्तार होता है प्रकाश की भांति। तो देखो, धर्म और अधर्म तो अवस्थित प्रमाण वाले हैं, उनमें घटना बढ़ना नहीं होता, लेकिन जीव सुनो 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 सुनो, समझ गया। वो कह रहे हैं, देखो समझना, जैसे आपने कहा 1 मीटर कितना होता है, कि जो मने वहाँ से यहाँ तक आए वो 1 मीटर, जो वहाँ से यहाँ आए वो 1 मीटर, तो 10 मीटर कहाँ आएगा? वहाँ से वहाँ तक आना चाहिए ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो 10 मीटर भी 1 मीटर की जगह में आ जाएगा। हालांकि उसका नाप करते वक्त तो ऐसे ही बताया, लेकिन उसमें जैसे 100 मीटर का थान आपके 1 मीटर की अलमारी में आ जाता है कि नहीं आ जाता? मोटा उदाहरण है। इसको कहते हैं अवगाहना शक्ति। आकाश में के सभी द्रव्यों में ऐसी अवगाहना शक्ति है। आकाश माने एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, ठीक है, लेकिन वो एक प्रदेश आकाश का सभी परमाणुओं को अवगाहना देने में समर्थ है, कि सारे लोग के परमाणु उसी एक प्रदेश में आ जाएं, ऐसी उसकी अवगाहना है। उस हिसाब से जो 1000 प्रदेशी परमाणु हैं, उसे आकाश के 1000 प्रदेश घेरने चाहिए। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन कितने थोड़े से प्रदेशों में आ रहा है आकाश के। पूरे लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, तो इतने में आने चाहिए, लेकिन उसके भी असंख्यातवें भाग में जीव के प्रदेश आ रहे हैं। यही संकोच विस्तार की शक्ति है। एक अक्षीण अक्षीण महालय भी कहते हैं उसी को, कि कैसी रिद्धि होती है कि अगर किसी चौके में आहार कर लें तो छोटी सी रसोई हो, वहाँ भी चक्रवर्ती की पूरी सेना समा जाएगी। क्या कह रहे हैं कि इतनी रसोई कि जिसमें एक ही आदमी बैठ पाए, उसमें चक्रवर्ती की कितनी करोड़ों तो घोड़े और ये हाथी पाती जो भी है, माने पूरी सेना उतनी सी जगह में आ जाए, हैं? ये अतिशय है उस रिद्धि का। जगह उतनी की उतनी है, लेकिन वो सारे आ जाएंगे। बताओ कैसे आएंगे? दोनों हैं, अलग अलग हैं। एक तो है अक्षीण संवास महान साश्च
क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः अक्षीण संवास महानसाश्च क्रियासु परमर्शयो। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो भोजन है वो अक्षीण हो गया, वो ख़त्म नहीं होगा। पूरी चक्रवर्ती की सेना जीम जाए लेकिन वो खीर ख़त्म नहीं होगी। और एक दूसरा ये है कि वो छोटे से चौके में है कि पूरी सेना आ जाए, समा जाएगी उसमें। ठीक है, तो वहाँ दो है। हाँ, सही कह रहे हैं। भगवान के समोसरण का भी अतिशय है, कम नहीं पड़ती सीट। और कोई दूसरे को ये नहीं कहता किसको जरा। हाँ, देखो ऐसी योग्यता तो है, लेकिन असंख्यात प्रदेश है ना, तो कम से कम भी घेरेंगे, असंख्यात घेरेंगे, लेकिन छोटा असंख्यात। ये उंगली है ना, उंगली के भी असंख्यातवें भाग पे सुई की नोक है ना, उसके भी अनंत क्या नहीं असंख्यातवा भाग करो, उसमें भी असंख्यात प्रदेश है। तो असंख्यात प्रदेश भी असंख्यातों प्रकार के भेद हैं। तो छोटे असंख्यात पे आ जाएगा, असंख्यात से कम नहीं घेरेगा जी, लेकिन पुद्गल आ सकते हैं। क्या हाँ, देखो ऐसा है, असंख्यात प्रकार के होते हैं। सुनना जरा एक मिनट। एक आदमी के पास 99 करोड़ 99 लाख 99,999 रुपये हैं। बताओ, करोड़पति है कि लखपति है? करोड़ से ऊपर क्या होता है? अरबपति है। अरबपति है कि करोड़पति है? 99 करोड़ 99 लाख 99,000 है। बताओ, करोड़पति है। अरब नहीं है, उस पर एक पैसा कम है। करोड़पति एक तो ये करोड़पति, और एक जिसके पास 1 करोड़ रुपया है सिर्फ, वो भी करोड़पति की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ये 1 करोड़पति, ये उससे 99 गुना अधिक है, लेकिन फिर भी। और ये 99 भेद नहीं बनेंगे करोड़पति के। कितने भेद हो जाएंगे कि 1 करोड़ 1 पैसे वाला 1 करोड़पति, 1 करोड़ 2 पैसे वाला दूसरे टाइप का। ऐसे कितने सारे भेद है ना क्रम से। ऐसी असंख्यात भी असंख्यातों प्रकार का है। यही पूछना चाह रहे हो ना आप? ऐसे अंतर्मूर्त भी अनेक प्रकार का है। इसीलिए असंख्यात, कौन सा असंख्यात कि द्वीप समुद्र भी असंख्यात हैं, एक आत्मा के प्रदेश भी असंख्यात हैं, लेकिन वो अलग असंख्यात है, वो अलग असंख्यात है। कौन सा छोटा? अनंत अनंत प्रकार के हैं। सबसे बड़ा अनंत कौन सा? कि जो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद हैं, वो सबसे बड़ा अनंत है। ठीक है, बाकी जीव कितने अनंत, पुद्गल कितने, वो भी अनंत, लेकिन ये अलग अलग प्रकार के अनंत हैं। हाँ, तो ये कह रहे थे कि धर्म अधर्म तो अवस्थित रहते हैं, उनमें संकोच विस्तार नहीं है। उसी प्रकार संकोच विस्तार के कारण अनवस्थित प्रमाण वाले जीव के सूखे गीले चमड़े की भांति, जैसे गीला चमड़ा ज़्यादा जगह घेरता है, सूख जाए तो थोड़े में से आ जाता है। आचार्यों ने उदाहरण दे दिया चमड़े का, क्योंकि वो दिखाई देता था ना लोगों को साक्षात। माने एक बिरादरी, उसका काम यही था, आप वहाँ से निकल रहे हो कॉलोनी के बाहर से, तो वो गीला चमड़ा सुखाए रखते थे और वो सूख कर कितना कम हो जाता था। है और भी चीज़ देख लो आप, जैसे अमचूर होता है, आपने आम की फाक की, उससे ही तो अमचूर बनता है। वो कितनी जगह लेता है, और जब वो सूख जाए, सूख के कितना सा रह जाता है। इसलिए तो कहते हैं यार तुम तो बिल्कुल सूख गए। कोई हट्टा कट्टा हो
और उसे कोई बीमारी लग जाए बुढ़ापे में और फिर कहे यार तुम तो बिल्कुल ही सूख गए, तो सूखने का मतलब समझ में आ रहा है ना। तो कुछ कम हो गए क्या प्रदेश के, नहीं है तो उतने के उतने ही, वही के वही आम की फाक है लेकिन सूख के। जैसे मानो केले के चिप्स बनाने हो, गीला कितना होता है और वो सूख जाए, पापड़ बनाते हैं तो कैसा होता है, और जब सूख जाए तो कम हो जाता है ना। माल तो उतना ही है लेकिन वजन कम हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया। इसीलिए ये जो आप लाते हो ना खरबूजा, मेरे ख्याल से तरबूज में तो पानी घुसता नहीं, इसलिए तरबूज को पानी में भिगो के नहीं रखते, उसके ऊपर का हार्ड है। लेकिन खरबूजे को पानी में डुबोए रखते हैं, वो 1 किलो का खरबूजा 2 किलो का हो जाता है, समझ में आया। लेकिन तरबूज नहीं होता। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि खरबूजा भले ही आपने 2 किलो पानी भर दिया, एक्चुअल तो उसका जितना माल था वो तो उतना ही रहेगा, और धूप में सूख गया, जैसे वो होता है ना गीली खजूर है तो उसका वेट ज़्यादा है, और सूख गई उसका वेट कम हो गया, लेकिन माल तो उतने का उतना ही है। तो माल तो उतने का उतना ही है, आपको दिखने में कम लग रहा है ना, माल तो वही है, माल कहीं नहीं गया। अब वो क्या हो गया कि थोड़ा, लेकिन अब उसमें ताकत बढ़ गई ना। जो आप 10 किलो पीते हैं अब वो 100 ग्राम खोए में काम हो जाएगा, समझ में आया। 50 ग्राम घी 5 किलो में से निकला मान लो, तो उदाहरण है ये तो कि ताकत की अपेक्षा उतनी ताकत देने वाला है, समझ में। घी से ताकत आती है कि नहीं आती है? नहीं आती, आती है, क्यों नहीं आती है? नहीं, हमें सब बात क्लियर होनी चाहिए ना। तो घी इसलिए तो पुराने लोग घी खाते थे। अभी भी कोई पुराने ज़माने का बुढ़ा आदमी मिले ना कि हम ये कहते हैं बाबा जी आपके उस टाइम का घी है जो अभी आप में चमक दिख रही है, जो अभी आप पैदल चल लेते हो, अभी भी इतना इतना है। अब घी नहीं है ना तो पुण्य भी नहीं है जीव का, इसलिए घी भी नहीं है। हाँ, तो उतना पुण्य भी तो चाहिए ना, उतना पुण्य भी कहाँ है, क्यों? वो घी छोड़े छोड़े फिरते हैं, अब किसको घी चाहिए? सब डॉक्टर तो बंद कर देते हैं सबका कि घी नहीं खाना, घी की ज़रूरत भी नहीं है होता भी तो तुम खा नहीं पाते, वो तो है नहीं। और उसी तरह रोग भी हो गए जीवों को कि खा ही नहीं सकते, ठीक है। तो अगर कोई ये कहे ना कि घी खाने पर बादाम खाने से ताकत आती है कि नहीं आती है, कि वो विवक्षा अलग है। अगर तुम ये कहोगे कि बादाम खाने से ताकत आती है तो मिथ्यात्व तो हो जाएगा क्या? अच्छा, दवाई खाने से रोग ठीक होते हैं कि नहीं होते? दवाई खाने से बीमारी ठीक होती है कि नहीं होती? तो फिर क्यों खाते हो? अच्छा, फिर भगवान की वाणी में जो उपाय बताए उन्होंने, प्राणवाय नाम का एक अंग है, सुनना 1 मिनट। एक 12 जो 14 पूर्व में है ना, जो 14 पूर्व हैं उनमें एक प्राणवाद नाम का पूर्व है, प्राणवाय अथवा प्राणवाद, ठीक है। उसमें सारा चिकित्सा पद्धति बताई कि ऐसा रोग हो, जैसे पेट में मान लो अफारा आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अजवाइन खा लो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ठीक? दवाई है कि नहीं है बताओ? अजवाइन खाने से जो माने आपको ऐसा दर्द अटक गया हो तो अजवाइन से मिट जाता है। तो आप बताओ फिर, ये तो दवाई तो हुई ना, ज़रूरी थोड़ी है कि दवा वही होगी जो केमिस्ट की दुकान पे मिलेगी, तो ये भी तो दवा है। अब इस दवा से रोग ठीक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, कुछ दवा ऐसी होती है कि आप एक टाइम भोजन छोड़ दो ठीक हो जाएगा। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन आप ये देखो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये कहोगे कि इससे मिथ्यात्व हो जाता है तो ये एकांत है, गड़बड़ है।
इसमें पता है क्या आपत्ति आएगी, बहुत सारे दोष खड़े हो जाएंगे। फिर आप पुराण पढ़ोगे और फिर देखोगे कि सम्यक दृष्टि ने औषधि खाई, श्री कृष्ण जी उन्होंने औषधि बंटवाई, सब चौकों में लगवा दी कि मुनिराज भी खा लें। औषध दान, जो दान है फिर वो दान नहीं रहेगा, वो तो मिथ्यात्व का ही प्रचार प्रसार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा ला, समझ में आया? तो ऐसा एकांत नहीं ग्रहण करना। वो तो भैया हम आपको समझाते हैं कि आप उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो कि उदय को भी तो देखोगे साथ में, पुण्य का उदय हो तभी वो औषधि काम करती है, ठीक है। और अगर पुण्य का तीव्र उदय हो तो बिना औषधि के भी मिट जाता है। तो वो उदय भी तो अलग अलग प्रकार के हैं। एक उदय ऐसे ही होगा कि औषधि खाने पे ही मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। और एक उदय ऐसा होता है कि औषधि खाए बिना भी मिट जाएगा। जैसे जानते तो अपने ज्ञान से हैं, आँखों से तो जानते नहीं, तो आंखें बंद करके भी जान लोगे क्या? कि नहीं, हमारे क्षोभक्षम ही ऐसा है कि जानेगा तो अपने ज्ञान से, लेकिन ये आंखें भी ठीक होनी चाहिए तो ही देखेगा, कान ठीक होने चाहिए तो सुनेगा। उसी प्रकार जीव के उदय भी विचित्र प्रकार के होते हैं कि होगी तो पुण्य के उदय से ठीक, लेकिन वो भी दवा खाने पे होगी, बिना दवा के नहीं होगी। कोई कोई पुण्य का उदय ऐसा है कि बिना दवा खाए भी होती है। अच्छा अभी बताओ, भोजन किया था आज आपने, तो वो भी तो दवा है कि नहीं? शरीर को चलाने के लिए दवा है उसकी। इसे लोग कहते हैं दवा दारू। दारू पता है क्या होती है? दारू हल्दी को भी कहते हैं। तो माने आप सोचो कितने काम की चीज़ है वो हल्दी। दारू का मतलब कहते हैं ना दवा दारू। तो जो आपने भोजन किया ये शरीर की दवा है। अगर भोजन नहीं करो एक दिन तो आप चारपाई पकड़ लेते हो ना, उठा नहीं जाता आपसे, आपका चेहरा ही बताता है कि बीमार हो। तो इसलिए दवा खाने से रोग मिटता है, इसमें मिथ्यात्व नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अवक्ष औषधि खाने लगे, उससे तो पाप होएगा। और एकांत ऐसा मान के बैठो कि औषधि ठीक कर देगी, कि उदय कुछ भी नहीं है, इसकी योग्यता कुछ नहीं है, तो मिथ्यात्व होगा। आपको सारी चीज़ का प्रॉपर अगर ज्ञान है कि शरीर के परमाणुओं का काल आ गया हो, कि जैसे गर्म हो रहे थे फीवर में, अब ये शीतल होने रूप इनकी योग्यता हो, बाहर में उचित औषधि का निमित्त हो, पांचों समवाय होते हैं ना कार्य में, और जीव का भी पुरुषार्थ हो, तब काम बन जाता है। सब जगह कोई भी कार्य होता है 5 समवाय पूर्वक होता है। लेकिन जो पागल ही हो जाता है दवा के पीछे, ये भी नहीं देखता कि भक्ष हो कि अभक्ष हो, तो उसको समझाते भैया अकेले औषधि से तो दुख मिटने वाला, ठीक है तेरा विकल्प था, तूने अपने विकल्प की पूर्ति कर ली ना, एक डॉक्टर के पास चला गया, अब तूने तो निमित्त मिला लिया, योग्य निमित्त मिला लिया, अब नहीं मिट रहा तो समझ तेरे तीव्र पाप का उदय है। धैर्य को धारण कर अधिक आकुलित मत हो। समझ में आया? हाँ, दारू तो लोग वो समझते हैं ना शराब, तो दारू का मतलब क्या होता है देखो, है देव दारू की भी होती है, और दारू का मतलब ना हल्दी आदि भी होता है। हाँ नहीं, देव दारू नहीं कह रहा, जो कर्णन योग में दारू शब्द आया है ना, वो तो एक प्रकार की लकड़ के लिए आया। और वहाँ ये बताना, जैसे बैंत होती है ना, बैंत थोड़ी सॉफ्ट होती है, ऐसे दारू की लकड़ी कहकर वहाँ तो उन्होंने सॉफ्ट बताना है, ठीक है। खैर, तो मैंने तो ये बात बताई कि आप अगर ये उपाय कर रहे हो ना, तो आप सोच समझ के कर रहे हो, माने आपको निमित्त का भी ज्ञान है, उपादान का भी ज्ञान है, ठीक है। इसलिए हमें उपदेश को बड़ी सावधानी से, समझदारी से, कोई ये हट ग्रहण कर लेता है कि भाई दवा खा लोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा, क्योंकि फिर तुमने मान लिया, क्या मान लिया कि शरीर मेरा है, क्योंकि अगर शरीर मेरा नहीं है तो दवा क्यों खा रहे हो। समझ में आया? तो वो गुणस्थान प्रमाण, क्योंकि अभी इतना राग है तो उस राग में काम होता है,
लेकिन उसको हे उपाधि का बराबर भेद विज्ञान रहता है। क्या शरीर की क्रिया है, क्या आत्मा की क्रिया है। उसका अपनत्व शरीर आदि की क्रियाओं में अपनत्व नहीं करता, अपने ज्ञान दर्शन की क्रिया में अपनत्व करता है। लेकिन अभी जितना राग है उसके प्रमाण उसको बाहर में उस प्रकार की उसकी राग की पूर्ति, विकल्प की पूर्ति दिखाई देती है। ये तो आप गृहस्थी की बात कर रहे हो। मुनिराज को भी आदिनाथ भगवान चरम शरीरी थे, वज्र वृषभ नाराज संगनन था, उन्हें भोजन नहीं मिलता तो कुछ बिगड़ता उनका, फिर भी विकल्प था, तो विकल्प की पूर्ति करने का राग भी था, तो आंकड़ी लेके जाते थे, 6 महीने तक रोज गए। अब कोई कहे महाराज आपको अवधि ज्ञान है, वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले हो, क्या जरूरत है आपको कि, लेकिन राग था ना, सब चीज हो, लेकिन अगर राग है तो करें क्या। संजुलन का राग था। देखो जो कहते हैं ना परंपरा चलानी थी, वो तो हम अपनी तरफ से बात करते हैं। अब वो इस परंपरा चलाने के लिए अपना नुकसान नहीं करेंगे, समझ में। तो सब कहने की बात है। जैसे लौकिक में भी सब जीव स्वार्थी है ना, उसी प्रकार जो आत्मार्थी है उसे आत्मार्थी कहो या स्वार्थी कहो। जो ग्रंथ लिखते हैं ना वो भी अपने उपयोग की विशुद्धि के लिए, उसमें अन्य जीव भी अपना कल्याण कर लेंगे, वो सेकेंडरी चीज़ है। जो सूर्य चमकता है वो हमारे तुम्हारे लिए नहीं चमक रहा, वो तो अपने स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है। आपका भला हो जाए तो हो जाए, समझ में। हम यहाँ जो आकर प्रवचन कर रहे हैं हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, सच्चाई तो यही है। अब कुछ भी कहो व्यवहार से, हम जो कमा के ला रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए नहीं ला रहे, हम अपने राग की पूर्ति कर रहे हैं। हाँ, ये आपको प्रकाशित करने के लिए नहीं चल रही, समझ में है। माने बीवी जो खाना बना रही है वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए बनाया, कि तुम्हारे लिए नहीं बना रही, वो अपने राग की पूर्ति कर रही है। उसका आज राग टूट जाए, कह जाओ होटल से खा लो, समझ में है, भाड़ में जाओ, मेरे को क्या लेना देना, अपना बनाएगी खा लेगी। तो वो किस लिए कर रही है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं करता। तो मुनिराज भी जो आहार लेने चले उनका विकल्प था उस विकल्प की पूर्ति के लिए। अब उसमें वो सारी बातें आ जाती हैं कि परंपरा भी चल गई। मुनिराज ने समय सार लिखा, कि तुम्हें सोच के लिखा होगा कि मनोज बाबू पढ़ेंगे इसलिए लिख दो, हैं। तो सब कहने की बात है, कह लो व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका लिखने का उद्देश्य ये था कि मेरे जो परिणाम है, जो मेरी परिणति मैली हुई है, वो इस आत्म स्वरूप के चिंतन मनन में ही लगी रहे, उससे बाहर ना जाए। उन्होंने खुद लिख दिया कि मेरी जो मैली हुई है परिणति, वो समय सार की आत्मख्याति नामक टीका की व्याख्या से निर्मल हो, इसलिए मैं शास्त्र लिख रहा हूँ। समझ में आया। चलिए शेष चर्चा कल करें। जा वाणी के ज्ञान से